नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हरियाणा के रहने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से 11 लाख रुपए से अधिक की नकद राशि सहित लूटपाट में उपयोग करने वाले उपकरण भी बरामद किए गए थे। पकड़े गए बदमाशों ने नागपुर में एक एटीएम लूटा था। उसी के चलते नागपुर पुलिस भी बदमाशों से पूछताछ करने के लिए शहर पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो वहीं अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों द्वारा नागपुर में एक बैंक के एटीएम में डकैती डाली गई थी, जिसमें से लाखों रुपए लूट लिए गए थे और उसी को लेकर अब नागपुर पुलिस जांच में शामिल होकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। कल तेजाजी नगर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जो तेजाजी नगर पुलिस के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की जाकर जो खंडवा रोड पर जो रिलायंस पेट्रोल पंप है वहाँ पर डकैती डालते हुए डकैती की योजना बनाते हुए ये लोग 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 2 वेपन्स जो कट्टे मिले हैं, 2 कट्टे मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एटीएम और जो डकैती डालने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो टॉमी हैं और भी कई प्रकार के जो धारदार हथियार वो उनके कब्जे से मिले हैं। तो उन पर कार्रवाई IP सेक्शन 399 402 के तहत केस रजिस्टर किया कर 5 आरोपी को हिरासत में लिया गया था। ये 5 आरोपी ही हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसमें कि 2 आरोपी उसमें नूह मेवात जो जिला है वहाँ के रहने वाले हैं और कुछ पलवल के रहने वाले हैं। इसमें इनके कब्जे से एक कैश भी जमा किया गया था, लगभग 11 लाख से ऊपर का कैश भी इनसे बरामद हुआ था। इनमें पूछताछ की जा रही है। इसमें शंका है नागपुर की पुलिस भी, जो कि नागपुर के जो एक थाना क्षेत्र में एक ATM की कटिंग हुई है, जिसमें SBI का बैंक को काटा गया था। उस संबंध में भी नागपुर पुलिस को भी इस पर अंदेशा है। नागपुर जो की पुलिस है, जो नागपुर जिले की पुलिस भी थाना तेजाजी नगर से संपर्क कर चुकी है और उनसे पूछताछ कर रही है। उनको ये शंका है कि इनको द्वारा वो ATM कटिंग जो की गई है SBI की, उसी का ही पैसा है। फिलहाल इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर इनका पुलिस रिमांड 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इसमें न केवल नागपुर वाली जो घटना हुई है उसमें पूछताछ की जाएगी, इसके अलावा इनके द्वारा कहाँ घटना की गई है उन संबंध में पूछताछ की जाएगी। इंदौर में विधानसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जमा किए जाने का सिलसिला जारी है। कलेक्टर कार्यालय में नामांकन दाखिल किए जाने के दौरान सभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खुद व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल निर्वाचन नामांकन के मद्देनजर कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार तथा अन्य स्थानों पर की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा गया है, जिससे कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिचय पत्र अवश्य साथ रखें। उन्होंने नामांकन भरे जाने की अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। बताया गया कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, इंदौर 5 और राव विधानसभा क्षेत्रों के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय में तथा शेष 3 विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, महू और सावेर के नाम निर्देशन पत्र संबंधित तहसील मुख्यालय पर लिए जाने की व्यवस्था की गई है। सभी रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में CCTV के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में एक IT वर्क स्टेशन भी बनाया गया है। वहीं संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा भी सतत चौक की भर्ती की जा रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था लगी हुई है। सभी जितनी भी सीटें हैं जिन पर के चुनाव लड़े जाने हैं, जिन पर के नामांकन फॉर्म भरे जाने हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों चाहे निर्दलीय हों, उनकी सब के लिए पर्याप्त व्यवस्था लगी हुई है। और सभी जगह इनके सेक्टर बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, राव, इस तरह से विधानसभाओं को सेक्टर वाइज बांटते हुए उनके अलग अलग हॉल बनाए गए हैं और वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और प्रत्याशी जो लोग नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं, कुछ तो फॉर्म लेने के लिए आ रहे हैं और कुछ लेने के बाद उसको भरने के बाद जमा करने के लिए भी आ रहे हैं। इसमें जो कुल 5 लोग प्रत्याशी के साथ कुल 4 लोग ही अलाउ हैं जो कि अंदर तक जा रहे हैं और पूरी जो चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन विधिवत कराया जा रहा है। सर, आज कितने लोग आए? अभी फिलहाल एक पिंटू जोशी जी आए हैं, एक मधु वर्मा जी आए हुए हैं और एक निर्दलीय पहले आ चुके थे और भी लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला अभी जारी है। चूँकि 30 तक की ये प्रक्रिया है तो लगातार लोग आएंगे। अभी चूँकि 3 बजे तक का समय है तो अभी और भी लोगों के आने की संभावना है। इंदौर जिले में मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में सी विजिल ऐप के माध्यम से मिली 150 शिकायतों का निराकरण हो गया है, जबकि अभी तक प्रशासन को 152 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। वहीं प्रत्यक्ष रूप से भी 69 शिकायतें मिली हैं जिनमें 48 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।
दरअसल विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हुई है। आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की जानकारी त्वरित मिल सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल ऐप तैयार किया गया। वहीं बताया गया कि इस कंट्रोल रूम में अभी तक कुल 219 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 198 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया। शेष 21 शिकायतों के निराकरण की कार्रवाई जारी है। इसमें ऑनलाइन सी विजिबल ऐप के माध्यम से प्राप्त सभी 152 शिकायतों का निराकरण हो गया है। इस तरह सी विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत 100% है। ऑफलाइन प्राप्त 69 शिकायतों में से 48 शिकायतें निराकृत हो चुकी हैं। शेष शिकायतों के निराकरण के लिए कार्रवाई जारी है। यह कंट्रोल रूम नियमित रूप से सतत कार्य कर रहा है। रिलेटेड है ना कंप्लेंट्स के निराकरण के लिए ना बनी हुई कंट्रोल रूम है। इसमें 2 प्रकार के ना कंप्लेंट्स आता है। एक है ना जी विजिल सिटीजन विजिलेंस ऐप के माध्यम से सिटीजन से ना ऐप डाउनलोड करके कोई भी उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ना उल्लंघन है या फिर कोई भी शिकायत है उसमें ना दर्ज करते हैं। हमारी कंट्रोल रूम का इमीडिएटली ना पोर्टल में दिखाई देते हैं। हमारी कितने भी फ्लाइंग स्क्वाड की व्हीकल्स है वो जीपीएस एनेबल्ड है। सो उनकी लोकेशंस भी है ना मतलब यहाँ ना मैप में दिखाई देती है। सो सबसे नियरेस्ट है ना फ्लाइंग स्क्वाड की व्हीकल को है ना उस कंप्लेंट इमीडिएटली 5 मिनट्स के अंदर है ना असाइन किया जाता है। फिर फ्लाइंग स्क्वाड रीच करती है। विद इन 100 मिनट्स हम लोग है ना पूरी कंप्लेंट को है ना रिजॉल्व करते हैं। अभी तक हमें सी विजिल के माध्यम से ये 152 कंप्लेंट्स है ना मतलब है ना दर्ज हुए हैं। हम लोग ने 150 आउट ऑफ 152 कंप्लेंट्स का ना हम लोग ने निराकरण किया है। मोस्टली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है ना उल्लंघन के लेकर है ना किए पोस्टर्स है बैनर्स है उसको तत्काल हटाना, फिर है ना समटाइम्स है ना फ्रीबीज है ना बांटने के बारे में भी है ना इस प्रकार की शिकायतें हुई। उन सब में भी है ना हमारी फ्लाइंग स्क्वाड है ना पहुंच करके रोका या फिर कार्रवाई की है। उसके साथ साथ शिकायत दूसरे माध्यम से भी आती है, जैसे है ना हार्ड कॉपीज लेके आते हैं लोग एंड ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया में इस प्रकार की शिकायतों को भी हम लोग है ना संज्ञान में लेकर के हम लोग इसको है ना चेक करते हैं। अभी तक आई थिंक 69 कंप्लेंट्स हैं इस प्रकार को आए हैं। उसमें 48 कंप्लेंट्स को हम लोग ने निराकरण किए हैं एंड 21 कंप्लेंट्स अभी है ना हम लोग है ना इंक्वायरी के लिए ना रखे हैं। उसके लिए एक एसओपी विकसित किए हैं। जैसे कंप्लेंट आता है तो हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर या पुलिस या कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उनसे ना हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए भी एक कमेटी ना फॉर्म किया हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी लोग है ना इसको पूरा परीक्षण करते हैं। मेरी नॉलेज में भी लाया जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको डिस्पोज करते हैं। इंदौर के राव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी आज अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत रूप से अपना फॉर्म दाखिल किया। वहीं मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि आगामी 30 अक्टूबर को कमलनाथ और राजा बरार की मौजूदगी में सभी 8 विधानसभाओं के फॉर्म सभी कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा भरे जाएंगे। इंदौर के राव विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मधु वर्मा ने आज अपना पहला नामांकन फॉर्म कलेक्टर ऑफिस में दाखिल किया। वहीं मधु वर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 30 अक्टूबर को भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 8 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा फिर एक बार नामांकन दाखिल किया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।